हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक और किस्सा। तो आज का किस्सा हम शुरू करते हैं। प्रणाम माँ। माँ, मैं कल आ रही हूँ। बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए हुए साल भर हो गया, सीमा ने अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, सीमा बेटी आ जाओ, हम सबको भी अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल भी बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित कर दे, बेटी ने कहा। अरे सीमा, तुम आ तो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन पर ही सारी बातें करोगी क्या? माँ ने कहा, श्वेता बहू, सीमा बेटी का फ़ोन आया था, वह कमरा ठीक कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो। श्वेता जानती थी कि नंद सीमा का मिजाज कुछ ठीक नहीं है, उससे थोड़ा अलग ही है। उसे हर चीज़ समय पर और व्यवस्थित चाहिए रहती है। किसी चीज़ की भी कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों से व्यवहार रहता है उनका। अपने बच्चों की तो बहुत ज़्यादा देखभाल किया करती हैं। सीमा बच्चों सहित आ गई। भाई समीर स्टेशन पर लेने चला गया। सीमा घर पहुंचे और माँ के गले लगकर उनका हालचाल पूछने लगी। श्वेता तुरंत पानी का गिलास ले आई और सीमा से उसका हालचाल पूछने लगी। तभी श्वेता की बेटी खुशी बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, मेरे लिए क्या लाई हो बुआ? सीमा ने अपना सूटकेस खोला और सुंदर सी पोशाक खुशी के हाथों में रख दी। खुशी बहुत खुश हो गई और बच्चे सारे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी सीमा ने कहा, भाभी, हमारा कमरा तो ठीक कर दिया है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था, गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो वैसे भी सिर्फ आपके ही कमरे में लगा हुआ है ना? श्वेता ने हंसते हुए कहा, सीमा दीदी, इस बार आप हमारे ही कमरे में सो जाना, हम दूसरे कमरे में सो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शारदा जी सब सुन रही थीं। उन्होंने तुरंत सीमा से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे समीर भैया ने नया कूलर लगवा दिया है, अब तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, सीमा ने कहा। श्वेता जानती थी कि सीमा हर बात में ताना मारती है, पर वह चुप रहती थी। श्वेता चाहती थी कि सीमा जितने भी दिन रहे खुश रहे, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे, उन्हें पिता की कमी कभी महसूस ना हो। श्वेता उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती। समीर बाजार जाकर काफ़ी सारा घर का किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट और मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और श्वेता बहू गरम गरम पूड़ियाँ तल रही थी। तब शारदा जी ने कहा, बहू, सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। श्वेता कुछ बोलती इससे पहले ही सीमा ने कहा, तुम तलोगी? भाभी को बनाने दो, अब तुम्हारी उम्र है कि ये सब करने की? सारा दिन कुछ न कुछ करती ही रहती हो। श्वेता ने कहा, माँ जी आप खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। सीमा आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। समीर भी छुट्टी के दिन सपरिवार घुमाने और होटल ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में सीमा ने पूछ लिया, भाभी आप मायके नहीं जा रही क्या? तो श्वेता ने जवाब देते हुए कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, पर आपका फ़ोन आ गया तो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। अब माँ जी घर में कितना अकेले काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। सीमा ने कहा, अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गई, ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मायके में भी पूरा आराम मिलना चाहिए ना, वरना यहाँ आने का क्या फ़ायदा। श्वेता ने कहा, सीमा दीदी, आपकी भी तो नंद आती होंगी, उन्हें भी इतना ही आराम मिलता होगा क्या? सीमा ने कहा, नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ कि उन्हें तो मदद करवानी ही होगी, मुझसे अकेले काम नहीं होगा। इतने लोगों का खाना अकेले कैसे बना सकती हूँ मैं? सीमा हाथ हिलाते हुए बोली। शारदा जी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने तुरंत सीमा से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती हो? वह भी तो अकेले काम करते करते थक जाती है। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का ही साथ दोगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। ऐसा कहते हुए सीमा रोने लगी। श्वेता जानती थी कि यह तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो बुरा मानकर रोने लगती हैं। श्वेता ने बात संभालते हुए कहा, अरे सीमा दीदी, माँ जी का ये मतलब नहीं था, आप आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की, आप तो हर साल आती हैं, मैंने कभी शिकायत की है आपसे? एक दिन शारदा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी सीमा ने अंदर आते ही पूछ लिया, माँ, भाभी नज़र नहीं आ रही, कहीं बाहर गई हैं क्या? हाँ सीमा, बहू कहकर गई है कि कुछ देर में आ रही हूँ, शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया। सीमा ने कहा, अरे माँ, तुम्हारा गला कैसे खाली है? चेन नहीं पहनी आज? कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? शारदा जी कुछ कहने ही जा रही थी कि अचानक श्वेता ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी आपकी चेन। शारदा जी ने सीमा से कहा, यह रही मेरी चेन, कुछ दिनों पहले टूट गई थी, श्वेता उसे ठीक करवा के ले आई। सीमा आगे कुछ भी ना भूल पाई। एक दिन श्वेता की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार हो गया।
समीर तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा कि श्वेता को टाइफाइड हो गया है और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। समीर ने तुरंत माँ को फ़ोन करके सारी बात बता दी। शारदा जी ने सीमा को सारी बात बताकर तुरंत हॉस्पिटल आई। शारदा जी ने श्वेता के सिराने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शारदा जी ने समीर से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में सीमा और बच्चे हैं। सीमा से कहना कि श्वेता के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारियां सीमा पर आ चुकी थीं, पर वह करती भी तो क्या करती। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर हॉस्पिटल भेज दी। शारदा जी ने श्वेता को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आके देखा कि सीमा काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही सीमा ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? शारदा जी ने कहा, श्वेता काफ़ी कमज़ोर हो गई है, कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। तुम तो यहीं हो, किसी बात की चिंता नहीं, तुम घर संभाल लेना। सीमा मन ही मन सोच रही थी कि अभी ना आती तो अच्छा रहता। हर बार मायके में आकर आराम करके ही जाती हूँ। अब तो मेरा घूमना फिरना भी बंद हो जाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूँगी। मायके आकर शॉपिंग करने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवा लूँगी। अब कुछ भी संभव नहीं लगता। कुछ समय बीत गया। आज श्वेता घर आ चुकी थी। उसे काफ़ी ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था। समीर ने श्वेता को अपने कमरे में आराम करने को कहा। सीमा ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई? अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। श्वेता ने कहा, अरे दीदी, यह तो आपका मायका है, आप अपना समझकर यहाँ आती हो, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? एक दिन श्वेता ने सीमा से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आइए। सीमा ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो चौंक गई। उसमें काफ़ी महंगी साड़ियाँ और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, यह क्या? सीमा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और समीर ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने तो कहा था कि मैं मायके चली जाऊँ, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी। पर कहीं अचानक न जाना पड़ जाए, इसीलिए आप सभी के लिए पहले से शॉपिंग करके रख ली थी। सीमा अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। सीमा श्वेता के गले लगते हुए रोने लगी। मैंने हमेशा आपको गलत समझा और भला बुरा कहती रही, पर आपने सामने से कभी जवाब नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी हैं, इसलिए आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। शारदा जी यह सब देख सुन रही थी कि श्वेता कितनी समझदार और सुलझी हुई है। सीमा ने भाभी को कभी भी वह महत्व नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। श्वेता जैसे ही किचन में काम करने जा रही थी, सीमा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, किचन मैं संभाल लूँगी। मैं अभी काफ़ी दिन रुकने वाली हूँ। श्वेता ने कहा, सीमा दीदी, आपकी जब इच्छा हो आप आ जाया करें, पर मायके को मायका ही समझें, ना कि मेहमान बनकर आएँ। तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। मायके में माँ के बाद भाभी ही सब कुछ होती है, और उनसे प्यार और अपनापन का रिश्ता बना कर रखें, ताकि मायके में कभी बोझ ना समझें। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा किस्सा। तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।